हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। अगर आप एसे की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट एसे हो सकता है, जो कि किसके बारे में, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार। वैसे तो ये आपका 5th क्लास से 10th क्लास तक के लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप क्लास 5th से लेके 10th के बीच में है तो ये आपके लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वंडर ऑफ साइंस के लिए। आप इसको बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलने वाला है। अगर 10th के बाद आप जाते हैं, ठीक है, 10th के बाद 11th में जाते हैं हम, उसको क्या कर लेना, अपडेट कर लेना। ठीक है, मतलब इसमें क्या कर लेना, कुछ कुछ टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, फिर वो 11th और 12th के लिए भी क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्यों कराया जा रहा है, तो अभी 8th क्लास का क्या चल रहा है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 8th क्लास का क्या चल रहा है, बोर्ड एग्जाम। तो इसमें आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा आने का चांसेस इसका है। ठीक है, तो चलिए इसका फटाफट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वंडर ऑफ साइंस है, विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, इसमें आपका एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, सीजी बोर्ड, अगर आप किसी में भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होने वाला है। तो ये रहा आपका आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन में क्या क्या है, सबसे पहला है हमारा जो पॉइंट है वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन, मतलब हम लोग क्या क्या इसमें बताने वाले हैं, वो सारी चीजें इसमें आपका आएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा या आउटलाइन, इन अवर हाउस होल्ड जॉब्स, मतलब घरेलू काम में साइंस ने कैसे मदद किया है। तीसरा नंबर है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पता होगा आपको, बिजली के बारे में। चौथा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। पांचवा पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हम बात कर पाते हैं, मोबाइल का जमाना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में साइंस ने क्या क्या टेक्नोलॉजी दिया है हमको, वो इस टॉपिक में आने वाला है। 6 नंबर है मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसे कि मूवीज वगैरह के लिए क्या किया है, गेम्स वगैरह भी बनाया साइंस ने टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हमारा इंटरटेनमेंट आ जाएगा। 7 नंबर टॉपिक है कर्स ऑफ साइंस। अब जैसे साइंस के कुछ वरदान भी है, तो वैसे ही साइंस के क्या है, कुछ अभिशाप भी है, तो उन अभिशापों को भी हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्स ऑफ साइंस। 8 नंबर है हमारा कंक्लूजन। सारे टॉपिक को हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि साइंस का जो चमत्कार है या फिर वंडर ऑफ साइंस है, वो हमको क्या कहना चाहता है, या हम ऐसे के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं आराम से। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। आज के जमाने में हम लोग क्या है, साइंस के जमाने में जी रहे हैं। एंड साइंस हैज क्रिएटेड वंडर्स, और साइंस ने क्या किया, आश्चर्यजनक चीजें हमारे लिए क्या है, बनाया हुआ है। ठीक है, इट हैज मेड अस वेरी पावरफुल। साइंस ने हमें क्या बनाया है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, मतलब ताकतवर बना दिया है, किसके थ्रू, साइंस के थ्रू। नाउ अब वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। तो सर आप बोलोगे हम लोग तो पक्षी तरह आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं उड़ पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आज के जमाने में क्या आ चुका है, एरोप्लेन्स वगैरह आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, तो उसके थ्रू हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ही सीधा अपने हाथ उड़ाए और उड़ने लगे। अगला है नाउ वी कैन स्विम लाइक फिश इन वाटर। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्विम कर सकते हैं, किसके जैसा, फिश के जैसा, कहां पास, वाटर में। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, पनडुब्बी हो गया, उसमें थ्रू हम लोग जाते हैं समुद्र के अंदर, पूरे नीचे गहराई तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के नीचे जाते हैं ना, तो उस तरीके से बोल रहे हैं नाउ वी कैन स्विम लाइक फिश इन वाटर, ये हो गया। साइंस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। जो साइंस है ना, वो हमारे डेली लाइफ में भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फटाक से आपको ये रिवाइज कर देते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड साइंस हैज क्रिएटेड वंडर्स, इट हैज मेड अस वेरी पावरफुल। हमने क्या बना दिया है, पावरफुल बना दिया है साइंस ने। ठीक है, नाउ वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड इन द स्काई। पक्षियों की तरह हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं। नाउ वी कैन स्विम लाइक फिश इन वाटर। ठीक है, मछलियों की तरह पानी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। साइंस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में भी साइंस का क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का आउटलाइन हमारा था इन अवर हाउस होल्ड जॉब्स, किसके बारे में है, घरेलू जॉब्स में साइंस ने क्या क्या टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। तो देखते हैं, साइंस हैज मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं, साइंस ने हमारे जिंदगी को क्या बना दिया है, इजी एंड कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक। कैसे, आगे देखते हैं। इट हैज गिवन अस फैंस,
ठीक है, फैंस हो गया, कूलर्स, हीटर, कुकर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड वेरियस किचन। अब किचन में ये सारे सामान किसने दिया है? साइंस की टेक्नोलॉजी ने दिया है। तो आपको पता होगा फैंस चलता है तो हमें क्या लगता है? हवा मिलता है, ठीक है। कूलर है, ठीक है, ठंडी हवा देता है। हीटर क्या करता है? हीट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। कुकर्स, ठीक है, खाना बनाने के काम आता है, दाल आपका जल्दी पक जाता है। रेफ्रिजरेटर खानों को क्या करता है? ठंडा रखता है ना। एंड वेरियस किचन, और भी क्या है? बहुत सारे चीजों को दिया हुआ है। कौन? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद है नाउ वी कैन डू अवर हाउस होल्ड जॉब्स क्वाइट इजिली एंड कंफर्टेबल। तो इनके थ्रू हम लोग किचन के काम को, ठीक है, या फिर अपने दैनिक जीवन के काम को क्या कर सकते हैं? इजिली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा मिक्सी है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, काफी किचन के अप्लायंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब तो आप सिंपल समझ गए होंगे, बिजली, है ना। साइंस हैज गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी, साइंस ने ही हमें क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी दिया है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस में क्या आ जाएगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखो आज के जमाने में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जैसे कि आपका मोबाइल वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट, पंखा, ये भी सारी चीजें हैं। इसमें भले ही बैटरी लग गया, लेकिन इसके पहले तो बैटरी था नहीं। लेकिन अगर इनको चार्ज भी करना पड़ेगा तो भी किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला है ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस। इट लाइट अवर हाउसेस, हमारे घर को क्या करता है? रोशनी प्रदान करता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिस, ठीक है, ये सब में लाइट की क्या होती है? बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विथआउट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको आउटलाइन याद हो गया होगा। फोर्थ नंबर का सिंपल सा टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यातायात। मतलब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे। देखो यहाँ पर दिया है साइंस हैज गिवन अस वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया? मीन्स ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अनेक टाइप्स के हैं। क्या क्या देखते हैं? इट हैज गिवन अस फास्ट बाइक्स, ठीक है, कार्स, ट्रक्स, ट्रेन, प्लेन्स एंड शिप। अब ये सब चीज तो ऐसे हैं जिनको आप खुद भी जानते हो, ठीक है। कार आप जानते ही हो, ट्रक जानते हो, ट्रेन पता ही आपको, प्लेन्स और शिप हो गया। ये सब किसने दिया है? यातायात के साधन, साइंस ने इनके लिए बना के रखा हुआ है। नाउ वी कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड क्वाइट इजिली एंड कंफर्टेबल, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं? दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में इजिली जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे? आरामदायक भी जा सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो यहाँ से भारत की इस छोर से उस छोर तक आप समझ लो 10-12 घंटे में या 24 घंटे में आराम से इजिली पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बहुत आसान हो गया पहुंचना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है 5th नंबर का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब आपका फेवरेट टॉपिक होगा क्योंकि आप लोग की दोस्ती यारी बहुत ज्यादा होगा, तो आप लोग मोबाइल का यूज तो करते ही होंगे, ठीक है। आजकल तो दोस्ती यारी ज्यादा, आजकल हर टाइम आदमी क्या करता है? रील्स देखने लग जाता है। हर 5-5 मिनट में क्या करता है? रील्स देखता है, ठीक है। वो भी क्या है? कम्युनिकेशन के हिस्से में आता है, ठीक है। देखते हैं, साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें भी क्या दिया? बहुत आश्चर्यजनक चीजें दी है, ठीक है। इट हैज गिवन अस, क्या क्या दिया भैया? टेलीफोन तो पता होगा, ठीक है, वायरलेस एंड मोबाइल फोन, ठीक है, वायरलेस एंड मोबाइल फोन। ये तो किसने दिया है? कम्युनिकेशन के हिस्से में साइंस ने ही दिया है। नाउ वी कैन टॉक टू एनी पर्सन लिविंग इन द कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड इजली, ठीक है। इस लाइन का सिंपल सा मतलब है अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं तो दूसरे कोने में बैठा दूसरे इंसान से आप क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू। अब वो माध्यम आपका मोबाइल भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, चैट्स वगैरह हो सकता है ना। आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप बात करें, लेकिन ये क्यों हो पाया है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये चीजों को क्या किया है? पॉसिबल किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन 5th नंबर का टॉपिक। यहाँ पर आप कुछ इमेजेस हैं, देख सकते हैं, सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। सबका फेवरेट पोर्शन होता है इंटरटेनमेंट। क्या आदमी घर में काम करके आता है या थक जाता है तो क्या उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है? इंटरटेनमेंट। और मैंने बताया अभी जैसा कि सबसे पहले मोबाइल निकालेगा, फिर चले जाएगा अपने रील वाले पोर्शन में, इंस्टाग्राम वाले में, फिर वो रील देखना चालू करेगा।
और रील देखते देखते आधा घंटा वो क्या कर देगा, व्यतीत करेगा। ठीक है, ये किस में भी आता है, इंटरटेनमेंट के हिस्से में भी आता है। आप देखते हैं आगे, साइंस हैज गिवन अस इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। इसके हिस्से में क्या दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया, देखते हैं। इट हैज गिवन अस रेडियो, क्या दिया है, रेडियो हो गया। अब पहले के जमाने में रेडियो होता था, अभी के जमाने में तो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले के जमाने में रेडियो ही क्या था, आश्चर्यजनक चीजें था। उसके बाद हो गया वीडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, कैमरा हो गया, सिनेमा हो गया, बुक्स हो गया एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखो पहले के टाइम में रेडियो होता था, अभी के टाइम में क्या आ जाता है, वीडियो वगैरह हो गया। फिर वीडियो के बाद क्या है, टेलीविजन। अभी हर घर आपको क्या मिल जाएगा, टेलीविजन, आम बात है। उसके बाद कैमरा, सिनेमा, ये सब किसने दिया है, ठीक है, इंटरटेनमेंट। किस लिए, साइंस ने इंटरटेनमेंट के हिस्से में ये सब चीजों को दिया है। मतलब पूछेगा कि इंटरटेनमेंट में साइंस ने कौन सी चीजें दी है, तो आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी कैन पास अवर फ्री टाइम क्वाइट हैप्पीली। तो इन सब चीजों का यूज करके हम लोग अपने फ्री टाइम को क्या कर सकते हैं, इजिली, हैप्पीली समय व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ इमेजेस में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हेडफोन्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, कैमरा हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। तो अगला शानदार टॉपिक है कर्स ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के अभिशाप। ठीक है, अभिशाप कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीजें तो अच्छी भी होती है और कुछ चीजें क्या होती है, बेकार भी होती है। तो देखते हैं, साइंस हैज गिवन अस डेंजरस वॉर वेपन। अब साइंस ने क्या दिया है, डेंजरस वॉर वेपन भी बनाया। तो क्यों बनाया है, देखो सिंपल सी बात है, हर आदमी को अपनी आत्म सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारे देश में अगर कोई आक्रमण करता है, ठीक है, तो हम कैसे बचाव करेंगे, उन चीजों के लिए हमने क्या बनाया था, वॉर वेपन्स बनाया था। ठीक है, वॉर वेपन्स हो गया, लाइक गन्स हो गया, है ना, गन्स हो गया, रॉकेट हो गया, मिसाइल एंड एटम बम्स। ये सारी चीजें किसने बनाया, साइंस ने ही बनाया है। ठीक है, एनी मिस यूज ऑफ दिस वेपन कैन डिस्ट्रॉय अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अगर कोई इंसान इन चीजों का अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है या बचाव के लिए करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मिस यूज करता है, ठीक है, गलत तरीके से यूज करता है, तो ये हमारे वर्ल्ड को, हमारे अर्थ को क्या कर सकता है, देखते ही देखते नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ वॉर के क्या है, इमेजेस है। ठीक है, न्यूक्लियर बम हो गया, मिसाइल्स हो गया, एक मिसाइल गिरा तो वहां का सारा हिस्सा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा तहस नहस, और वहां की चीजें भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आने वाले 5-6 साल तक वहां पे कुछ उग भी नहीं सकता। तो यही है कर्स ऑफ साइंस, ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर हम चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा लास्ट और 8वां पॉइंट, कंक्लूजन। मतलब हम इन सब चीजों से लास्ट में क्या कंक्लूड करते हैं। ठीक है, साइंस हैज गिवन कंफर्ट इन अवर डेली लाइफ। तो साइंस ने हमारे दैनिक जीवन को क्या बनाया, डेली रूटीन को क्या बनाया, वेरी कंफर्टेबल बना दिया है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, ऑल द इन्वेंशन मस्ट बी यूज टू मेक अवर अर्थ मोर ब्यूटीफुल। सभी इन्वेंशन को इसलिए यूज करना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है वो क्या लगे, और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, है ना, या सुंदर लगे, मोर पीसफुल एंड मोर वेलेबल। अब मोर पीसफुल मतलब क्या होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी होनी चाहिए। साथ ही साथ लिखा है मोर लवेबल, मतलब और भी ज्यादा क्या लगे, प्यारा लगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा 8वां पॉइंट है वंडर ऑफ साइंस का क्या होता है, खत्म होता है। अगर आप इसको 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको ये इजिली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और आप पेपर में इसको लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।